कल 21 मई को स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और सब जानते हैं 1991 में 21 मई को किस प्रकार आतंकवादियों के निशाने पर आकर उनकी हत्या की गई थी। और इतिहास गवाह है, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, आतंकवाद से कभी समझौता नहीं किया, चाहे अपनी जान गंवाई हो। अब कल्पना कीजिए, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, इंदिरा जी को 31 अक्टूबर 84 में उनके ही सुरक्षाकर्मियों ने 32 गोली पेट में दागी और उनको मौके पर मार दिया। बावजूद उसके उनके पुत्र और राजीव गांधी जी अपने कार्यकाल में उन्होंने कठोर निर्णय लिए और अपनी जान गंवाने के बावजूद भी उनके परिवार, हमारी पार्टी ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ अपना मानस जो है वो बदला नहीं है। तो आज उनकी पुण्यतिथि कल है, उस अवसर पर आज ये प्रदर्शनी लगाई है और इसमें तमाम वो काम हैं। शुरुआत से आप ले लीजिए, चाहे वो एम्स की स्थापना हो, चाहे वो भाखड़नांगल डैम की स्थापना हो, इसरो हो, DRDO हो, तमाम जो इतिहास गवाह हैं इन कामों का, उन कामों का विवरण बहुत खूबसूरती से इन चित्रों के माध्यम से इस प्रदर्शनी में लगाया गया है। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि आज इसका शुरुआत हम लोगों ने करी है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग आएंगे, देखेंगे और ख़ासकर नौजवान पीढ़ी देख, क्योंकि इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान और भविष्य में अगर हमको अपनी कमान रखनी है तो इतिहास से हमें बहुत कुछ देखना सीखना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग इससे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के निर्णय लिए गए, श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे हरित क्रांति की बात हो, नरेगा की बात हो, आधार कार्ड की बात हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, तमाम परमाणु जो विस्फोट पहली बार किया इंदिरा जी के समय पोखरण में, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे लगातार हर दशक में हमारे देश को ताकत और संबल मिला है। और आज भारत एक ऐसा राष्ट्र बना है जिसको पूरी दुनिया बड़े सम्मान से देखती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना करना, संविधान का निर्माण करवाना और लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत करना, क्योंकि पूरी दुनिया में आज लोग भारत का उदाहरण देते हैं कि एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे आसपास बहुत से देश हैं जहां पर भी चुनाव होते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान का उदाहरण नहीं देता है कि बहुत लोकतांत्रिक देश है, या श्रीलंका का या नेपाल का। लेकिन भारत ऐसा देश है जो उस समय के नेताओं का योगदान रहा कि हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत मजबूत रही और आज हम सब लोग अग्रसर हैं एक विकसित भारत बनाने के लिए। उसमें जो भूमिका रही है हमारे प्रधानमंत्री की, उसमें सब शामिल हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादा कालखंड कांग्रेस शासन का रहा, तो आज जो प्रदर्शनी लगी है, मुझे लगता है अच्छा संदेश जाएगा नौजवानों में। और राजीव गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अल्पकाल में 5 सालों प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नौजवानों को वोट डालने का अधिकार दिया, संविधान में संशोधन कर ग्राम पंचायत तक महिलाओं को, पिछड़ों को आगे आने का मौका दिया और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो लेकर आए थे, उससे आज हम लोगों को बहुत संबल और ताकत मिली है। तो उनके तमाम योगदानों को बहुत खूबसूरती से इस प्रदर्शनी में यहाँ पर संयोजा गया है। मैं आयोजकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शहर और आसपास के बहुत जयपुर के लोग यहाँ पर आकर इसको देखेंगे और बहुत कुछ देखने सीखने को मिलेगा।